बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने सफ़र की तैयारी कर ली है। आई एम फुली इक्विप्ड और आपको भी दावत देता हूं कि आप मेरे साथ इस सफ़र पर रवाना हों। दुनिया भर के ट्रैकर्स की दिलों की धड़कन नेपाल में माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप ट्रैक है। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप 17,590 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। हर साल दुनिया भर से हज़ारों ट्रैकर्स दुनिया की इस रूफ टॉप का टिकट कटवाते हैं कि यहाँ पहुंचकर उनको दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से नज़दीक होने का मौका मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया का ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट दिखाऊंगा। फिर हम माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक का ट्रैक देखेंगे। इस कुदरती हुस्न को इसकी बेइंतहा बुलंदियों पर देखने का खूबसूरत तरीन मौका है। माउंट एवरेस्ट को सर करने के दो रास्ते हैं, एक तिब्बत की तरफ से है और दूसरा नेपाल की तरफ से। इस वीडियो में हम नेपाल वाले रास्ते से बेस कैंप तक जाने के बारे में बात करेंगे, जो कि दुनिया भर के ट्रैकर्स का फेवरेट रास्ता है। बेस कैंप वो जगह है जहां पर आप बहुत ज़्यादा दुश्वारी के बगैर आप माउंट एवरेस्ट की बेस तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए ख़तरनाक मुहिम शुरू होती है। दुनिया भर के ट्रैकर्स जो कि सेहतमंद होते हैं वो इस बेस कैंप तक के ट्रैक को ट्राई करते हैं और कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये वो जगह है जहां पर एवरेस्ट को सबसे पहले सर करने वाले सर एडमंड हिलरी ने अपना बेस कैंप बनाया था। यहाँ उन्होंने अपनी तमाम सप्लाईज़ को स्टोर किया था। इस तरह ये बेस कैंप वजूद में आया। इस ट्रैक पर कदम रखते ही माउंट एवरेस्ट का पहला नज़ारा आपको मसहूर कर देता है। ये ट्रैक दुनिया का हाई ऑल्टीट्यूड रास्ता है जो कि 12 से 14 दिनों में पूरा होता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12 से 14 दिन की ये एक्टिविटी है। इन 12 से 14 दिनों में आप 130 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, ट्रैक कवर करते हैं और इस दौरान में आप रेस्ट करते हुए अपने आप को हाई ऑल्टीट्यूड पर कम ऑक्सीजन में सांस लेने का आदी बनाते हैं। रास्ते में आप बार बार खूबसूरत नज़ारों को देखने और उनको कैप्चर करने के लिए रुक रुक कर जाते हैं। काठमांडू से एवरेस्ट के बेस कैंप तक का सफ़र इंतहाई खूबसूरत है। इस ट्रैक पर बने हुए व्यू पॉइंट से माउंट एवरेस्ट का खूबसूरत नज़ारा देखने का मौका मिलता है। रास्ते में मौजूद पुरस्कार शेरपा गांव देखने को भी मिलते हैं। काला पत्थर पर वाक़या शेरपा गांव माउंट एवरेस्ट का पहला खूबसूरत तरीन नज़ारा पेश करता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप 17,600 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इसमें से पहले 9,400 फुट आप हवाई जहाज़ में कवर करते हैं जब आप लुकला एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर के ज़रिए आते हैं। लुकला एयरपोर्ट 9,400 फुट की बुलंदी पर वाक़या दुनिया का ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट है। यहाँ पर सिर्फ छोटा जहाज़ आ सकता है या हेलीकॉप्टर आ सकता है। इस तरह का जहाज़ मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी आता रहा है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने की कोशिश में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और लातादाद ज़ख्मी हैं। बेस कैंप तक पहुंचने से पहले ही खतरात शुरू हो जाते हैं। ट्रैकर्स की एक बहुत बड़ी तादाद काठमांडू से हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर के ज़रिए लुकला एयरपोर्ट पर आती है। लुकला एयरपोर्ट समंदर से 9,400 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। अगर कोई हवाई जहाज़ पर ना आना चाहे तो फिर कई दिनों का ट्रैक का सफ़र तय करके काठमांडू से लुकला आ सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। काठमांडू और लुकला के दरमियान में रोज़ाना हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ की कई फ़्लाइट्स होती हैं जो ट्रैकर्स को लाती ली जाती हैं। पहाड़ों के अंदर बना हुआ सिर्फ 1730 फुट लंबाई वाला छोटा सा रनवे वाला लुकला एयरपोर्ट दुनिया का ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट है। यहाँ हर वक्त मौसम ख़राब होने के इम्कानात रहते हैं जो फ़्लाइट को और ज़्यादा मुश्किल बनाते हैं और ये हादसात का बायस भी बनते हैं। इस रनवे के इख्तिताम पर एक तरफ तो दीवार है और दूसरी तरफ गहरी खाई है। लैंड करते वक्त अगर जहाज़ ठीक जगह पर टच डाउन ना करे या लेट टच डाउन करे तो फिर रनवे पर रुक नहीं सकेगा और रनवे के एंड पर बनी हुई दीवार से टकरा जाएगा। और टेक ऑफ करते वक्त अगर जहाज़ में कोई ख़राबी हो गई और रनवे पर उसे रुकना पड़ गया तो रुकने की जगह नहीं है, रनवे लेंथ अवेलेबल नहीं है और आगे गहरी खाई में गिरने के इम्कानात हैं। इस रनवे पर एक ही डायरेक्शन से लैंडिंग होती है और दूसरी डायरेक्शन से टेक ऑफ होता है। जो बात इंतहाई ख़तरनाक है वो ये है कि जब जहाज़ इस एयरपोर्ट पर आने की अप्रोच प्रोसीजर स्टार्ट करता है तो बुलंद व बाला पहाड़ों की वजह से उसे वापस मुड़ने का रास्ता नहीं मिल सकता और इसको हर सूरत में रनवे पर लैंड करना होता है। इस एयरपोर्ट पर मिस्ड अप्रोच का कोई प्रोसीजर नहीं है।
इसी वजह से इस एयरपोर्ट पर सिर्फ हेलीकॉप्टर्स और छोटे जहाज़ आ सकते हैं। नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यहाँ पर फ्लाई करने वाले पायलट्स के मेयार का बहुत ख्याल रखा है और इंतहाई तजर्बाकार पायलट्स ही सिर्फ यहाँ पर फ्लाइंग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं खाने पीने की, खाबे की। लोकला से एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकर्स को खाने के लिए दाल भात, एग्स और फ्राइज़ और पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है। सारे ट्रैक पर यही खाना उनको मिलता है। इस ट्रैक पर रहने के लिए खूबसूरत बेड एंड ब्रेकफास्ट, जिन्हें टी हाउसेस भी कहते हैं, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। लकड़ी से बने हुए इन टी हाउसेस में बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आने का बेहतरीन वक्त मौसम बहार है, जो मार्च से लेकर मई, या फिर मौसम ख़िज़ां है, जो कि सितंबर के आखिर से लेकर नवंबर तक रहता है। तो फिज़िकली फिट ट्रैकर्स लोकला से एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करेंगे, और मेरे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, उनको एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन अवेलेबल है, और वो ये है कि लोकला एयरपोर्ट से तकरीबन $1200 देकर हेलीकॉप्टर का ट्रिप बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये ट्रिप आप काठमांडू से ही बुक कर सकते हैं, काठमांडू से लोकला और फिर बेस कैंप तक। ये 4 घंटे की फ्लाइंग है और लोकला से एवरेस्ट के बेस कैंप तक स्टॉप करती हुई जाती है। क्योंकि आप इस 4 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड तक जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर में आपके लिए ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त है। क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, क्या मौसम है, क्या क्रिस्प मौसम है, क्या ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर राइड का लिंक दिया है, जो कि सैम चुई बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, दुनिया भर में एविएशन की फील्ड में जाना पहचाना नाम है, हर एयरलाइन का व्लॉग बनाते हैं। सैम चुई ने ये वीडियो बनाई है, इसे आपने ज़रूर देखना है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। हेलीकॉप्टर राइड इन जगहों से गुजरती है, काठमांडू से लोकला, फिर नामचे बाज़ार, सनबोजे, खम्बो आइस फॉल, माउंट एवरेस्ट, देन काला पत्थर, चोला पास, कोक्यूरी, और सबसे खूबसूरत होटल एवरेस्ट व्यू। इसके बाद वापस लोकला और फिर काठमांडू। टिकट प्राइस 3 लाख रुपया, मज़े ही मज़े। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका दे कि मैं काठमांडू जाऊं और फिर वहाँ से इस हेलीकॉप्टर राइड के ऊपर यही सफ़र करूं और इसको एंजॉय करूं इंशाल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी और रिफ़्रेशिंग लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।